अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि पाप करने वाला कौन है? सब लोग बताइए, पाप करने वाला कौन है? शरीर, मन के आत्मा? पाप किससे होता है? जोर से। तन से कि मन से कि आत्मा से? पाप करने वाला शरीर है कि मन है? मन है। अच्छा ये बताओ, शरीर जो पाप करता है, जैसे किसी का गला दबा दिया आपने, पाप हो गया। किसी को रोटी दे दी, पुण्य हो गया। पाप पुण्य तो शरीर से हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गला दबा दो, पाप। लोग कहते ना पाप लगेगा, चींटी मत मारना। लोग कहते ना रोटी खिला दो किसी को, पुण्य मिलेगा। तो पाप पुण्य करने वाला शरीर है। बोलो हाँ जोर से। अब एक बात बताओ कि शरीर तो यहीं सबका जल जाता है। अब यहां पर प्राचीन बरही ने नारद जी से सवाल किया कि पाप पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है, तो पाप पुण्य भोगता कौन है? स्वर्ग कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? कौन भोगता है पाप पुण्य? दादाजी बताएंगे। शरीर तो यहीं जल जाएगा। बोलो हाँ। तो भोगेगा कौन? जोर से। कौन भोगेगा? आप बताओ। आत्मा भोगती नहीं है। गीता में लिखा है ना, आत्मा को सुख दुख नहीं होता। आत्मा सुख दुख से परे है। तो अब बताओ, शरीर तो जल गया, आत्मा सुख दुख से परे है, तो हमने जो पाप किए होंगे वो भोगेगा कौन? जोर से। मैया, पीछे वाली मैया सो गई क्या मेरी मां? कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? हमारे पास शरीर होते हैं 3। हमारे पास कितने शरीर होते हैं? जोर से। 3। एक ये शरीर है स्थूल, एक शरीर है सूक्ष्म, एक शरीर है कारण। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं। ये है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। अच्छा आप लोग सपना देखते हो कि नहीं? हाँ या ना? आप सपना नहीं देखते? आप सपना कभी नहीं देखे? ये भैया सपना कभी रात को देखे? सपना है? कभी आया सपना आपको कि नहीं? अच्छा जब आप सपना देखते हो तो सपने में आप तो बिस्तर में सोए होते हो, पर सपने में कभी वृंदावन जाते हो, हरिद्वार जाते हो, कभी भ्रमण करते हो। तो एक शरीर से तो आप सोए थे, एक शरीर से आप सपना देख रहे थे। तो अब बताओ 2 शरीर हो गए कि नहीं? एक सोया हुआ शरीर और एक स्वप्न को देखता हुआ शरीर। तो जो शरीर बिस्तर पर सोया है उसे कहते हैं स्थूल, वह चिता पे जल जाएगा। ये शरीर हमारा चिता पे जल जाएगा। पर जिस शरीर से हमने सपना देखा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वह नहीं मरता, वह नहीं जलता। तो जब यमदूत आते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं और वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। वही जाता है स्वर्ग या नरक, वही सुख दुख का भोगता बनता है। इसलिए कहता है पाप करने से बचो वरना भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? जोर से। सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? जो आपके भीतर स्वप्न का दृष्टा है, जिसने सपना देखा था, वो शरीर नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये शरीर मृत्यु इसकी होती है, सूक्ष्म की नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि आपके अंदर पूर्व संस्कार भी होते हैं। जो पिछले जन्म में आपने पाप पुण्य किया था, वो सूक्ष्म शरीर में सब संचित होता, इकट्ठा होता है। और वही आपको कई बार आप ऐसा सपना देखते हो कि आपका कोई लेना देना नहीं, ऐसा सपना आ गया, तो पूर्व जन्म का पाप पुण्य आपके संग संग चलता है। जैसे भीष्म पितामह ने 21 जन्म पहले
लगभग और भी कुछ लोग कहते हैं बहुत जन्म पहले पाप किया था, वो पाप का फल इस जन्म में मिला कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। ऐसे हमें किस जन्म का पाप किस जन्म में मिल जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे अनिरुद्धाचार्य के इस जीवन में भी पिछले करोड़ों जन्मों के पाप हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे हैं। अच्छा उदाहरण से देखना, देखो एक होता है मोबाइल, इसे मैं और सरल तरीके से समझाता हूं। बोलो मोबाइल, एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम और एक होती है मेमोरी। हाँ या ना, जोर से। मोबाइल, सिम और मेमोरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप नया मोबाइल खरीदते हो तो क्या नए मोबाइल के साथ नई सिम भी खरीदते हो? उत्तर नहीं। आपका मोबाइल बदलता रहता है पर नंबर नहीं बदलता। बोलो हाँ, जोर से। उसी तरह शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा वही है, आत्मा सिम की तरह है। अब इसे और गहराई से समझो। अच्छा मोबाइल भी बदल गया, चलो सिम नंबर भी आपका बदल गया मान लो, लेकिन जो आपके मोबाइल पे फोटो क्लिक की थी, जो मोबाइल पे वीडियो बनाई थी, वो स्टोर कहां हुआ? स्टोर हुआ कि नहीं? गैलरी में जाके आप देखते हैं मोबाइल का पूरा डेटा दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेते हैं। बोलो हाँ, उसे आप मेमोरी कार्ड कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। सारा डाटा जाके वहां सेव हो गया। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य जो भी पाप और पुण्य करेगा, इस पाप पुण्य का, जैसे मोबाइल अलग है, सिम कार्ड अलग है, और जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो स्टोरेज बोलो अलग है। उसी तरह मोबाइल में कैमरा होता है, कैमरे से कोई भी फोटो ली गई तो कैमरे को फोटो से कोई मतलब नहीं, कैमरा तो फोटो क्लिक करके स्टोर को दे देगा। उसी तरह आंखों से जो देखा गया, आंखों को कोई मतलब नहीं, आंखों ने देखा और जाके स्टोर कर लिया, कानों ने सुना स्टोर कर लिया, हाथ ने किसी को मारा स्टोर हो गया, किसी को हमने गाली दी स्टोर हो गया, किसी को हमने रोटी खिलाई। अनिरुद्धाचार्य का हर व्यवहार हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना, सेव हो रहा है कि नहीं? अब अनिरुद्धाचार्य जब मरेगा तो यह शरीर जल जाएगा, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलेगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो पाप पुण्य किया है वो स्टोरेज जो है, हाँ या ना, वो स्टोर को ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर, मेमोरी कार्ड, उसी को कहते हैं सूक्ष्म। इसलिए ये शरीर जल जाएगा, आत्मा निकल के चली जाएगी, परमात्मा का अंश है। आत्मा को आपके पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को कोई मतलब नहीं कि आपने पाप किया कि पुण्य किया। जो आपने पाप पुण्य इकट्ठा जहां हुआ वह सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर का सहयोगी कौन है? मन। आप ये कह सकते हैं कि मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन अंतःकरण चतुष्टय को सूक्ष्म शरीर मान लीजिए समझने के लिए थोड़ी देर के लिए। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? जोर से। सूक्ष्म शरीर, आपके द्वारा किया गया हर व्यवहार, हर पाप, हर पुण्य सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा है। जब आप अगला शरीर पाएंगे तो वही सूक्ष्म शरीर उस शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जब आप नया मोबाइल खरीदोगे तो पुराने मोबाइल का डेटा नए मोबाइल में आप लोग ट्रांसफर कर लेंगे। सिस्टम अपडेट रहेगा, कैमरा बदल जाएगा, हो सकता है नंबर भी बदल जाए, पर पुराना डाटा पुराने से नए में ट्रांसफर हो गया। ऐसे अनिरुद्धाचार्य ने इस जीवन में जो पाप पुण्य किया है, अब जब मैं अगला शरीर पाऊंगा तो यह पाप पुण्य उस अगले शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष किसी भी शरीर में जाऊंगा तो यह जो मेरा किया गया पाप पुण्य है वो मेरे संग हर जन्म में रहेगा। अच्छा, अब इसी पाप पुण्य के अकॉर्डिंग मुझे अगला जन्म क्या मिलने वाला है?
जब मैं यहां से मरकर जाऊंगा तो वहां यमराज जी मेरा हिसाब करेंगे। आओ अनिरुद्धाचार्य यहां आओ। जो आपने पाप किया होगा ये पाप यहां रखा, जो पुण्य किया, मेरा पाप और मेरा पुण्य अलग अलग होगा। बोलो हाँ। जब किराने की दुकान में व्यापारी शाम को इकट्ठा जब बंद करता है दुकान कोई व्यापारी, तो व्यापारी जब दुकान बंद करता है तो घर जाता है तो सारे नोट अलग अलग करता है कि नहीं? 100 का नोट अलग करेगा, 10 का अलग करेगा, 50 का अलग करेगा, 500 का अलग करेगा, हाँ या ना? और सबकी अलग अलग गड्डी बनाएगा, सबको गिनेगा, हिसाब करेगा कि नहीं? दिन भर आदमी दुकान चलाता है पर शाम को हिसाब होता है कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप 100 साल की जिंदगी जी करके मरोगे तो यमराज जी वहां बिठा के आपका पूरा हिसाब करेंगे। हाँ अनिरुद्धाचार्य आओ, हाँ केशव आओ, हाँ घनश्याम आ गए, चलो आओ आओ तुम्हारा हिसाब करते हैं। यमराज जी वहां हिसाब करेंगे कि तुमने कितना पाप कमाया है, कितना पुण्य कमाया है। आप लोगों ने जीते जी जो पाप पुण्य किया होगा यमराज जी वहां हिसाब करेंगे। अच्छा, जब आप लोगों का हिसाब होगा तो आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? बताओ जरा मुझे, क्या ज्यादा निकलेगा? मैया क्या बोलती तू, क्या ज्यादा निकलेगा? पुण्य। भगवान करें आपका पुण्य ज्यादा निकले, लेकिन आप कह रहे हो पाप ज्यादा निकलेगा। मतलब आप कंफर्म हो ना? आपको पता है फिर भी पाप किए जा रहे हो। इसलिए मेरी माँ हिसाब वहां होगा, पाप अलग किए जाएंगे, पुण्य अलग किए जाएंगे, पाप पुण्य रखा जाएगा। जैसे मेरा पाप ज्यादा निकला तो पाप का दंड क्या है? चलो बताओ। यदि आपका पाप ज्यादा निकला, माना कि 5 किलो पाप निकल गए आपके, तो 5 किलो पाप का दंड क्या होगा? उत्तर दो। अब पाप निकलेंगे तो भोगना तो पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो कैसे भोगोगे? तो 5 किलो पाप यदि आपके निकले तो पापों को भोगने के लिए आपको नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। ये नाली का कीड़ा कौन है? ये पाप दंड ही तो भोग रहा है। फिर कुत्ता बना दिया जाएगा, फिर सुअर बना दिया जाएगा, फिर पक्षी बना दिया जाएगा। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये पाप दंड भोगने के लिए है। जो तुमने गलती, ईश्वर का जेल, जैसे आज किसी को उम्र कैद हो जाए तो सरकार कानून जेल में डाल देता है, जैसे यहाँ जेल है, ऐसे ईश्वर का जेल क्या है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, 84 लाख योनियां, यहाँ रहो और अपना भोगो। अब कुत्ता क्या कर सकता है? भोग रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए ये 84 लाख योनियों में आप जाकर अपना पाप भोगते हैं, और जब आपका 5 किलो पाप खत्म हो जाएगा तब यमराज जी के पास वापस पहुंचोगे। यमराज जी भोग लिया, अब बताओ। तब यमराज जी कहेंगे जो तुमने थोड़ा सा मनुष्य बनकर पुण्य किया था, किसी भूखे को रोटी खिलाई, किसी साधु संत की सेवा की, उस पुण्य के बल पर आपको फिर मानव का शरीर दिया जाएगा कि जाओ अब मनुष्य का शरीर पाकर अब गलतियां ना करना, अब पुण्य ही पुण्य करना। तो ये मानव शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कहते हैं ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाके कुछ गलत काम ना कीजिएगा, क्योंकि जो करोगे वो आपके खाते पे चढ़ेगा और उसे आप डिलीट ना कर पाओगे, वो भोग कर ही समाप्त होगा। बात सही है कि गलत है? हमने जो पाप किए हैं वो